हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है, तो अब आने वाले टाइम पे हमारे सामने दो एग्जाम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें से जिनका भी प्री निकल रहा है 2020 का, उनको पहले मेंस 2020 में अपीयर होना पड़ेगा, फिर उसके बाद में प्रीलिम्स 2021 उनके सामने रहेगा। और जिनका भी अभी प्री का रिजल्ट आया नहीं है, पर उनको ये तो पता होगा कि उनका प्री निकल रहा है या नहीं, तो जिनका नहीं निकल रहा है तो उनके सामने प्रीलिम्स 2021 अभी सामने है, जो कि 24 अप्रैल को होना है। तो अगर हम देखते हैं तो अराउंड 142 डेज जो हैं वो बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, जिनको डेडिकेटेडली अगर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो हमारे साथ में जो रक्षा एकेडमी है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसमें हम आने वाले समय में अभी आप देखेंगे कि आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस यूट्यूब पे फ्री भी अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ में ही फुल कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। तो आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। मैं खुद एक ऐसी सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें मध्य प्रदेश की जो यूनिट 1 है, यूनिट 3 और यूनिट 5 है, उसके स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हो गया, ट्राइब्स ऑफ एमपी हो गया, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, फॉरेस्ट ऑफ एमपी हो गए, ठीक है, गवर्नर्स ऑफ एमपी हो गए। इन तरह के लेक्चर्स जो हैं वो प्लान्ड तरीके से आपको यूट्यूब में शेड्यूल वाइज मिलेंगे। साथ में ही हमारा जो इंग्लिश मीडियम का कोर्स है उसमें भी आपको पूरे जो लेक्चर्स हैं यूनिट वाइज सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब YouTube पे जो है एक स्पेशल सीरीज जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, इन सब की जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे आ रहे थे वैसे आपको मिलेंगे। आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन मिलेंगे कि किसने क्या बोला इंडियन हिस्ट्री में। इस तरह के लेक्चर्स जो हैं वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बने रहना है। शुरुआत करते हैं रिलीजियस प्लेसेस ऑफ एमपी से, जो कि हमारा आज फर्स्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम सारी रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। अब यहां पे आप देखिए टेंपल्स की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको पता है कि काफी फेमस टेंपल्स हमारे मध्य प्रदेश में हैं। जैसे हम शारदा माता का मंदिर देखें जो कि मैहर सतना में है, सांची की बात करते हैं, सोनागिर की बात करते हैं, यहाँ इंदौर में गोमटगिरी की बात करते हैं, ये सारे रिलीजियस टेंपल्स हैं। उज्जैन जो महादेव की नगरी बोला जाता है वो भी अपने टेंपल्स के लिए फेमस है, खजुराहो टेंपल्स फेमस हैं। तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है एक ऐसी स्टेट है जहां पे रिलीजियसली बहुत ज्यादा टेंपल्स बनाए गए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टेंपल्स के साथ साथ एक टूरिज्म का भी काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो टेंपल्स को क्यों जाना जाता है? टेंपल्स को अपने होली एम्बियंस के लिए जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे काफी ज्यादा टेंपल आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं टेंपल्स इन मध्य प्रदेश की, तो यहां पे आपको टेंपल्स के साथ साथ आर्किटेक्चर का भी नॉलेज मिलेगा देखने के लिए। आपको इस लेक्चर में टेंपल्स कहां पे सिचुएटेड है, किसने बनाया है, इस तरह के जो प्रीलिम्स में फैक्ट आते हैं वो भी हम उसकी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि टेंपल्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन नोटेड फॉर देयर डिस्टिंक्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर अलोंग विद द एबिलिटी टू सूद माइंड्स ऑफ द विजिटर बाय ऑफरिंग अ रिलीजियस एस्केप इनटू द अबोर्ड ऑफ गॉड। ठीक, अगर हम देखते हैं तो ये जो टेंपल्स हैं इनका डायरेक्टली हमें पूछा जाता है कि ये कहां पे सिचुएटेड हैं और कब बनाए गए थे या किसने बनाया है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सांची से। जो सांची टेंपल्स हैं वहां पे आप देखेंगे कि ये किसने बनाया गया है, ये बनाए हैं किसने? अशोका ने बनाया था इसको, पहले मौर्यन रूलर ने। कब बनाया था? 3rd और 12th सेंचुरी के बीच में। इसी टेंपल को 1989 जो सांची स्तूप बोलते हैं हम, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था। कौन करता है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यूनेस्को करती है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बनाया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं तो सांची जो है वो किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? तो ये बुद्धिस्ट रिलीजन से जो है इनके टेंपल्स एसोसिएटेड होंगे। सांची म्यूजियम भी है यहाँ पे अशोक स्तंभ भी आपको देखने को मिलेगा, बुद्ध विहार देखने को मिलेगा, और साथ में एक चैत्यालय जो है वो भी देखने को मिलेंगे, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाए थे 1952 में। अब यहां से हमें क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो नोट करने को है कि सांची स्तूप कहां पे है? ये कहां पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया? इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया।
इसको डिस्कवर किसने किया है? इसको ब्रिटिश जनरल जो टेलर थे उनने 1818 में डिस्कवर किया था। फिर लेटर सर जॉन मार्शल को इनका श्रेय जो है वो दिया जाता है सांची स्तूप को डिस्कवर करने का। ठीक है, तो सांची से रिलेटेड हमारे पास में इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरे टेंपल की ओर, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। ठीक है, महाकाल की नगरी बोला जाता है उज्जैन को। यहां पे सबसे फेमस टेंपल जो है वो महाकालेश्वर टेंपल है। ये किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये ज्योतिर्लिंग जो है वो एक हम बोल सकते हैं वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है, जो कि उज्जैन सिटी में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। यहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको लाखों तरह के जो धार्मिक यात्री हैं या पिलग्रिम्स हैं वो आपको हमेशा ही ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे उज्जैन में मिलते हैं। उज्जैन में ही क्या होता है, कुंभ मेला भी जो है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी लेटेस्ट जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट टेंपल है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे पूरे इंडिया से जो है लोग आते हैं। तो इसी तरह से जो उज्जैन है उसका टूरिज्म भी बढ़ता है इस टेंपल के कारण। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे एक बड़ा सा मेला लगता है। तो यहाँ पे एक मेला के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि महाकालेश्वर का मेला कहाँ पे लगेगा, ये उज्जैन में लगता है। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन लगता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, ये उज्जैन में है। ठीक है, तो यहां से हमें दूसरे टेंपल के बारे में पता चलता है। अब हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट टेंपल की ओर। नेक्स्ट टेंपल जो है हमारा सास बहू का टेंपल, जो कि ग्वालियर में है। तो यहां पे आपको नोट करना है कि सास बहू का टेंपल कहां पे है, ग्वालियर में है। इसको पहले जो है वो सहस्त्र बाहु टेंपल के नाम से जाना जाता था, सहस्त्र बाहु टेंपल। ठीक है, अब इसका सहस्त्र बाहु का हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से मिस प्रोनाउंसिएशन के कारण इसका नाम सास बहू टेंपल पड़ गया। ये जो टेंपल है किसने बनवाया था, ये किंग महिपाल ने बनवाया था। और इसके बाद में इसका जो मिस प्रोनाउंसिएशन के कारण इसका नाम पड़ता है क्या, सास बहू टेंपल। अब यहां पे आप देखेंगे सास बहू के टेंपल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि कितना फाइनेस्ट आर्किटेक्चर यहां पे यूज किया गया है। ठीक है, जिन्होंने भी बनवाया। द टेंपल इज बेस्ट नोन फॉर ऑफरिंग द मोस्ट एंथ्रिलिंग व्यूज ऑफ द सिटी ग्वालियर and a hike from Gwalior Fort to the temple also preferred activity if the weather is pleasing। तो यहाँ पे ये जो टेंपल है ये ग्वालियर फोर्ट के अंदर है और यहाँ से आप इस टेंपल से पूरी ग्वालियर सिटी जो है उसको भी देख सकते हैं। तो ये इसके कारण ही यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिज्म जो है वो बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेंपल जो है हमारे सामने वो रहेगा बड़ा गणेश का मंदिर, जो कि उज्जैन में है। तो ये जो टेंपल है वो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड गणेश को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे लॉर्ड जो गणेश है उनके लिए ये टेंपल बनाया गया है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कहां का, उज्जैन का। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि उज्जैन में आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर हैं, पर कुछ मंदिर जो हैं वो काफी फेमस है जिनको हमें पता होना चाहिए। द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस टेंपल इज दैट अपार्ट फ्रॉम द स्पॉट गणेश का मंदिर ऑल्सो सर्व्स एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एंड संस्कृत। तो यहां पे इस टेंपल में एस्ट्रोलॉजी और संस्कृत की भी आपको ज्ञान मिलेगा। दिस इज अनदर रीजन व्हाई इट ड्रॉज अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स। तो इसी के कारण यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की ओर, जो कि है क्या, कंधरिया महादेव टेंपल खजुराहो में। तो खजुराहो में भी क्या बोल सकते हैं कि खजुराहो में आप देखेंगे तो फाइनेस्ट आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको टेंपल्स का, और ऐसे ही काफी मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में कंधरिया महादेव मंदिर जो है वो कब बनाया गया था, 1050 बीसी में बनाया गया था। ठीक है, 1050 बीसी में कंधरिया महादेव मंदिर जो है वो बनाया गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे तो इसमें 900 सैंडस्टोन स्क्रप्चर्स देखने को मिलेंगे। कंधरिया महादेव टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मंदिर जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, तो ये जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। विद शिवलिंगम इन इट्स गर्भगृह। तो जो मंदिर का गर्भगृह होता है वहां पे शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो यहां से आपको देखना है कि ये मेडिवल आर्किटेक्चर का एक वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डिपिक्शन है, जो कि कंधरिया महादेव का मंदिर कहलाता है। कहां पे सिचुएटेड है, ये खजुराहो में सिचुएटेड है। फिर अगर आप देखते हैं यहाँ पे इसको किसने बनवाया, ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलर चंदेल रूलर जो थे, ठीक है, दंगदेव, उन्होंने इसको बनवाया था।
तो कंधरिया महादेव का मंदिर जो है वो दंगदेव ने बनवाया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से इस मंदिर से हमें क्या इंपॉर्टेंट है इस टेंपल से कि कंधरिया महादेव का मंदिर कहां पे है, खजुराहो में है। ठीक है, ये कब बनवाया गया? ये 1050 बीसी में बनवाया गया। ये किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और किसने बनवाया? किंग दंगदेव ने इसको बनवाया था। फिर नेक्स्ट जो मंदिर है हमारा, ये टेंपल है वो किस लिए है? जो कि काल भैरव का मंदिर है। कहां पे? उज्जैन में। तो काल भैरव का मंदिर जो है वो उज्जैन में है। ये जो है इसमें भी काफी ज्यादा अमाउंट में विजिटर्स विजिट करते हैं। ठीक है, यहां पे जो अष्ट भैरव है, तो काल भैरव और अष्ट भैरव दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे उनकी आइडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सभी लोग जो है वो इनको जाके प्रेस करते हैं। अब इस उज्जैन में अगर आप देखेंगे कि काल भैरव को ही क्या बोला जाता है? गार्डियन डाइटी ऑफ द उज्जैन बोला जाता है। तो यहां से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि काल भैरव हु इज आल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ डाइटी ऑफ द सिटी ऑफ उज्जैन। ये फेमस जो है वो तंत्र कल्ट से रिलेटेड है, जिसमें ब्लैक मैजिक ये सारी चीजें जो है फ्लरिश करते हैं। तो ये काल भैरव जो है उन्हीं के लिए पूजा जाता है, ब्लैक मैजिक वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टेंपल की ओर, जो कि क्या है? मतंगेश्वर टेंपल है। कहां पे? खजुराहो में। तो खजुराहो में आपको काफी नंबर में देखने को मिलेंगे टेंपल्स। तो अभी कौन सा हमें पढ़ रहे हैं? मतंगेश्वर टेंपल, जो कि खजुराहो में आप ये देख रहे होंगे इमेज, ये मतंगेश्वर टेंपल की है। ये भी क्या है? ये किसने बनवाया था? चंदेल रूलर ने ही बनवाए थे मतंगेश्वर टेंपल को भी। ये क्या है? एक फेमस टेंपल है। कहां का? वेस्टर्न ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से डायरेक्शंस में मंदिर बने गए हैं। तो ये वेस्टर्न ग्रुप का मंदिर कहलाता है मतंगेश्वर टेंपल। ये किसको डेडिकेटेड है? ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और मतंगेश्वर टेंपल बूस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट लिंगम इन द नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे जो शिवलिंग कहलाता है उसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 1100 ईयर्स पहले बनाया गया था। मतंगेश्वर टेंपल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हैं। ये कहां पे है? खजुराहो में है। और ये क्या है? वेस्टर्न ग्रुप का एक टेंपल है। शिवरात्रि फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे मनाया जाता है। इतना जो पॉइंट्स हैं हमें मतंगेश्वर टेंपल से याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट टेंपल की ओर चलते हैं, जिसमें क्या है? अन्नपूर्णा टेंपल इंदौर। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा टेंपल काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देखेंगे कि इंदौर में अगर जब आते हैं तो एक अन्नपूर्णा रोड भी कहलाती है, वो भी इसी टेंपल के कारण है। अन्नपूर्णा जो टेंपल है वो गॉडेस का है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी के लिए इसको डेडिकेट किया जाता है। ये एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है इंदौर की। इसको आप देखेंगे कि अन्नपूर्णा टेंपल का अगर आप जो एंट्रेंस देखते हैं, इसमें भी काफी फेमस आर्किटेक्चर है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसमें ही आप देखेंगे कि इस टेंपल में हनुमान और काल भैरव के भी मंदिर हैं। ठीक है, तो आपको बस यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो टेंपल है वो कहां पे सिचुएटेड है? तो अन्नपूर्णा टेंपल जो है वो इंदौर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते हैं आदिनाथ टेंपल। कहां पे? खजुराहो में। तो आदिनाथ टेंपल जो आपको पता होगा कि ये जैन टेंपल्स हैं, उनसे रिलेटेड रहेगा। तो आदिनाथ इज डेडिकेटेड टू द तीर्थंकर आदिनाथ, जो कि पहले आदिनाथ थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर थे। इन्हीं ने क्या किया था? फाउंडर ऑफ रिलीजन ऑफ जैनिज्म बोलते हैं इनको। ये टेंपल जो है इसमें भी आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो यहां से ये जो आप देख रहे होंगे इसका पूरा एरिया वो भी अट्रैक्टिव रहेगा। साथ में ही आपको स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, नागर स्टाइल क्या होती है, द्रविड़ स्टाइल क्या होती है। ठीक है, फिर ये जो है टेंपल्स ये भी कहां बनाए गए? खजुराहो में ही बनवाए गए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पे ये आदिनाथ टेंपल है। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मण टेंपल। लक्ष्मण टेंपल जो है ये भी कहां पे सिचुएटेड है? ये खजुराहो में सिचुएटेड है। लक्ष्मण टेंपल जो है वो हिंदू गॉड विष्णु के लिए बनाया गया है। ये किसने बनवाया था? ये चंदेला के जो किंग्स हैं उन्होंने बनवाया था। और ये भी एक वेस्टर्न विंग का मंदिर होगा। ठीक है, वेस्टर्न विंग का टेंपल है। यहां पे भी आप देखते हैं कि खजुराहो में मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ के टेंपल्स ही हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे लक्ष्मण टेंपल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल इन खजुराहो, हु वाज मेड बाय चंदेलास किंग। और ये किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। फिर लक्ष्मण टेंपल में आप फाइन आर्किटेक्चर प्लान देख सकते हैं, मंडप देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे महामंडप भी देखने को मिलता है। एंट्रेंस का जो पोर्च है ये पूरा गर्भगृह, मतलब एक यहाँ पे पूरा एक एरिया होगा, गर्भगृह कहलाता है जिसमें। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि वहां पे शिवलिंग लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको टेंपल के आर्किटेक्चर जो है वो देखने होते हैं।
यही लेक्चर जो है इससे आपको मीन्स में भी काफी मदद मिलेगी कि अगर रिलीजियस साइट्स के बारे में पूछा जाएगा, अगर मीन्स में भी क्वेश्चन आता है तो भी आप यहां से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा तो हमें मीन्स में लिखना नहीं रहेगा हमारे को। आपने 7 से 8 जो एग्जांपल अगर दे दिए टेम्पल्स के भी, अगर टेम्पल्स के बारे में आ जाता है तो वो आप आराम से लिख पाएंगे। फिर क्या है, जवारी टेम्पल है कहां पे, खजुराहो में। तो ये टेम्पल भी खजुराहो में है और ये कहां पे है, ईस्टर्न ग्रुप का टेम्पल है। ठीक है, तो जवारी टेम्पल जो है वो ईस्टर्न ग्रुप का टेम्पल है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर जवारी हु हैज ओन्ड द लैंड ऑन विच द टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड। तो यहां पे ये कोई एक डाइटी के ऊपर नहीं है, ये टेम्पल जो है जिसके ओनर थे, जवारी नाम था जिनका, उनके नाम पे बना दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम अगले टेम्पल पे, चतुर्भुज टेम्पल जो है जो कि ओरछा में है। ओरछा कहां पे पड़ेगा अभी हमारा, जो हम बात करते हैं निवाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारा अभी रिसेंट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है टीकमगढ़ से अलग होके, वहीं पे ओरछा देखने को मिलता है आपको। वहां पे बना गया है क्या, चतुर्भुज टेम्पल। तो ये किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और इसको किसने बनवाया था, राजा मधुकर ने बनवाया था 1558 से 1573 के बीच में। 1558 से 1573 के बीच में चतुर्भुज टेम्पल जो है वो बनवाया गया था। The Chaturpur named Chaturpur which literally translate to one who has 4 arms। ठीक है, तो यहां पे लॉर्ड राम के लिए जो रेफर किया गया कि जो जिनके पास में 4 भुजाएं हैं, 4 आर्म्स हैं, तो उनको चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है, फिर टेम्पल बूस्ट एंड ऑर्नेट डेकोरेशन विथ रिलीजियस सिंबल्स ऑन द वॉल्स विच आर वंडरफुल टू विटनेस। यहां पे आप देखेंगे कि इसमें कुशल महल चंदेरी जो है उसका आपको आर्किटेक्चर थोड़ा सा फेमिलियर दिखेगा। चतुर्भुज जो टेम्पल है इसमें आपको एक तरह से जो हम बोलते हैं कि खजुराहो टेम्पल्स हैं उसके तरह भी आपको इसमें देखने को मिलता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड जतकारी टेम्पल एंड नोन फॉर इज इनकार्नेट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे टेम्पल्स जो हैं वो अपने रिलीजियसली के कारण, जो उनका रिलीजियस डाइटी है उनके कारण फेमस रहते हैं। जिसके लिए अपन वो टेम्पल बना रहे हैं वो भगवान के कारण ये फेमस रहते हैं। और फिर उनका जो आर्किटेक्चर है वो फेमस रहता है। ठीक है, और साथ में ही ये किसने बनवाया। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको हर टेम्पल्स के लिए याद रखना है। फिर नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अपने दूसरे टेम्पल की ओर, जिसमें हमें क्या देखना है, ओमकारेश्वर टेम्पल जो कि ओमकारेश्वर में है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मध्य प्रदेश टेम्पल ओमकारेश्वर टेम्पल है। यहां पे भी क्या है, ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द मंधाता आइलैंड विच लाइज ऑन द नर्मदा रिवर। तो ओमकारेश्वर जो है वो कहां पे है, नर्मदा नदी के किनारे है, जो कि मंधाता लैंड बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, एंड इट इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल ओम। तो यहां पे ये जो टेम्पल दिख रहा है उसका जो है, जो हम बोलते हैं हिंदी में अगर हम बनाते हैं ना, ओम बनाते हैं, उस तरीके का जो है उसका सिंबल देखने को मिलेगा। It is one of the most sacred places for Hindus in Madhya Pradesh, associated with many legends and history that will invite your curiosity to the temple। तो ये जो टेम्पल है काफी ऐतिहासिक टेम्पल है। आपको यहाँ पे काफी लोग जो है वो देखेंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि नदी वगैरह भी है। तो ये एक तरह से काफी हमेशा साल भर में ये इसको टूरिस्ट प्लेस की तरह कंसीडर करते हैं। लोग ओमकारेश्वर के मंदिर विजिट करते हैं मध्य प्रदेश में ज्यादातर। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले टेम्पल की ओर, जो कि क्या है, हरिसिद्धि टेम्पल है, जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है। तो यहां पे आपको याद रखना है, नोन टू बी वन ऑफ द पॉपुलर श्राइन्स इन उज्जैन विच इज मेजर शक्तिपीठ। हरिसिद्धि टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मराठास। तो जब मराठास का जब रूल चल रहा था मध्य प्रदेश में, तभी हरिसिद्धि टेम्पल जो है वो बनाया गया था। कहां पे, उज्जैन में। ये किसको डेडिकेटेड है, हरिसिद्धि माता को डेडिकेटेड है। उनका ही आइडियल यहां पे मिलेगा जो कि डार्क रेड कलर का है। ठीक है, बिटवीन द आइडियल्स ऑफ महासरस्वती और महालक्ष्मी। तो महासरस्वती और महालक्ष्मी के जो आइडियल्स हैं वो आजू बाजू आपको देखने को मिलेंगे। और मेजर हरिसिद्धि टेम्पल जो है वो हरिसिद्धि माता के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं भरत मिलाप टेम्पल। ये भरत मिलाप टेम्पल कहां पे है, ये चित्रकूट में है। भरत मिलाप टेम्पल को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लॉर्ड राम जो थे वो मिले थे किससे, अपने भाई जो भरत हैं उनसे मिले थे यहाँ पे। ठीक है, चित्रकूट में उनका दोनों का मिलाप यहाँ हुआ था, तभी यहाँ पे भरत मिलाप जो टेम्पल है वो बनाया गया। इट इज एक्सेप्टेड दैट लॉर्ड राम ब्रदर भरत विथ हिज आर्मी एंड रॉयल फैमिली स्टेड आउटडोर्स हियर। तो यहाँ पे उनके जो भाई हैं भरत वो भी यहाँ पे रुके थे। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे भरत मिलाप टेम्पल जो है वो बनाया जाता है। और यहाँ पे फुटप्रिंट्स भी मिलेंगे आपको किसके, लॉर्ड राम के और उनकी फैमिली के।
नेक्स्ट आते हैं पारसनाथ टेम्पल जो कि खजुराहो में स्थित है। ये यहां पे आप देखेंगे कि ये टेम्पल किसने बनाया है, चंदेल आर्किटेक्चर, चंदेल पीरियड के टाइम पे ही बनाया गया है। ये जो है एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है, कहां का, खजुराहो का। फिर ये इसमें किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड पारसनाथ को डेडिकेटेड है। ये जैन टेम्पल है, ठीक है, लॉर्ड पारसनाथ जो कि लास्ट तीर्थंकर बोले जाते हैं जैनिज्म में। फिर अगर हम देखते हैं डिपिक्टिंग एवरीडेज एक्टिविटीज, द क्रेविंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द पारसनाथ टेम्पल आर कंसिडर्ड टू बी अमंग द फाइनेस्ट पोर्ट्रेल ऑफ सिंपल इवेंट, ठीक है। तो यहां पे इसके आर्किटेक्चर में देखेंगे तो ये भी आप देखते हैं कि बहुत ही फाइनेस्ट आर्किटेक्चर होता है। अभी आज के टाइम पे हम देखते हैं तो इतना अच्छा आर्किटेक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये सारे टेम्पल्स हैं वो काफी टूरिस्ट अट्रैक्शन गैदर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्री पशुपतिनाथ टेम्पल जो कि कहां पे है, मंदसौर में है। ये किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मंदसौर, ठीक है, मंदसौर में डेडिकेटेड है यहाँ पे ये पशुपतिनाथ टेम्पल। फिर लॉर्ड शिवा के लिए रहेगा। यहां पे आप देखेंगे तो शिवलिंग वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसमें 8 फेसेस है, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है उसमें 8 तरह के द्वार आपको देखने को मिलेंगे, 8 फेसेस मिलेंगे। और ये कब बनाया गया था, 5th to 6th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। तो जब भी आपको याद आए कि श्री पशुपतिनाथ टेम्पल कहां पे है तो आपको याद आना चाहिए कि ये मंदसौर में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्या, 64 योगिनी मंदिर, जो कि कहां पे है, भेड़ाघाट में है। तो भेड़ाघाट कहां पे है, भेड़ाघाट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। यहां पे ही भेड़ाघाट क्या है, एक वाटरफॉल भी है जो कि आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में स्थित। फिर इधर पे ही क्या बना है, 64 योगिनी मंदिर बना है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, जो कि 10th सेंचुरी में बनाया गया था। किसने बनाया गया था, किस डायनेस्टी ने बनाया था, कलचुरी डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको बनाया था। ये किसको डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है गॉडेस दुर्गा को, ठीक है, विद 64 योगिनीज उनके साथ के। तो हमें क्या याद रखना है कि 64 योगिनी मंदिर कहां पे है, जबलपुर में है, भेड़ाघाट में। किसको डेडिकेटेड है, दुर्गा को और उनके 64 योगिनीज को। यहां पे ही इस टेम्पल में मुगल इन्वेशन भी हुआ था तो उससे डैमेज भी हुआ था इन टेम्पल्स में। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, ठीक है, भोपाल में सिचुएटेड है। तो ये किसके लिए, अगर हम नाम से जान देखते हैं तो ये टेम्पल जो है वो गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। यहां पे ही आप देखेंगे कि ये भोपाल में एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है ये टेम्पल। नेक्स्ट आते हैं गौरी सोमनाथ मंदिर ओमकारेश्वर का, ठीक है। इट इज नोन फॉर द 6 फीट टॉल शिवलिंग, ठीक है। तो 6 फीट के शिवलिंग के कारण ये काफी फेमस है गौरी सोमनाथ मंदिर। इसमें ही आप देखते हैं कि ये पॉपुलर भी रहेगा एंड दैट वन कैन सी दैट फिगर ऑफ हिज नेक्स्ट लाइफ ऑफ शिवलिंग हियर व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी प्रेडिक्टिव क्वालिटीज, ठीक है। शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार, द टेम्पल इज ऑल्सो द स्टैचू ऑफ नंदी आउटसाइड द सेंक्टम सेक्टोरियम ऑफ द आइडल गॉडेस पार्वती बिहाइंड द लिंगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो है एक तरह से स्टार के शेप में है ये टेम्पल, इस साइड आप देख सकते हैं। फिर बाहर आपको यहाँ पे नंदी देखने को मिलेगा और गॉडेस पार्वती भी देखने को मिलेंगी, कहां पे, शिवलिंग के पीछे। तो गौरी सोमनाथ मंदिर से क्या याद रखना है, ये हमारा ओमकारेश्वर में है। नेक्स्ट क्या है, ममलेश्वर मंदिर, ये भी ओमकारेश्वर में सिचुएटेड है। फिर इसको ही क्या बोलते हैं, अमरेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो टेम्पल्स ऑफ बटेश्वर, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो टेम्पल्स हैं 200 सैंडस्टोन हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, टेम्पल्स ऑफ बटेश्वर वाज बिल्ट बाय किंग मदन सिंह भदौरिया, ठीक है। ये टेम्पल्स में आपको शिवा, विष्णु और पार्वती जो हैं वो तीनों जो आपको मिलेंगे, इनको देखने को मिलेगा। इन डाइटीज को ये टेम्पल्स जो हैं वो डेडिकेटेड रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैयर देवी का टेम्पल, शारदा माता के लिए जो डेडिकेटेड है, ठीक है, पार्वती। फिर सतना में है ये मैयर जो टेम्पल्स हैं। मैयर और भी रिलेटेड है, आपको पता होगा, आपने सुना होगा। इसको ही, इस टेम्पल को क्या बोलते हैं, नेकलेस ऑफ मदर बोलते हैं, मई हार, ठीक है, मई का हार, इस तरीके से। इट इज बिलीव दैट व्हेन सती वाज कैरीड डाउन बाय लॉर्ड शिवा, इट वाज हर नेकलेस दैट फेल डाउन एंड दस इट नेम्स एज मैहर, ठीक है। यहां पे जब नवरात्रि होती है तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो इस टेम्पल को विजिट करते हैं। तो ये जो है लेक्चर आज हमारा इस पे ही रहा, जिसमें हमने क्या देखा है, सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने सारे टेम्पल्स को देखा, किसने बनवाया, कब बनवाया और टेम्पल्स कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये एक तरह का फैक्चुअल लेक्चर रहेगा आपका मध्य प्रदेश के लिए। आगे आप इसी चैनल पे, यक्ष एकेडमी के चैनल पे बने रहें।
एप्लीकेशन में आपको फ्री टेस्ट वगैरह भी जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाके रक्षा एकेडमी की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करिए। साथ में ही अगर आप देखेंगे कि हमारे पास में 7499 में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें मेंस का सिलेबस इंग्लिश मीडियम में 90% हो चुका है, हिंदी मीडियम में 80% हो चुका है, प्रीलिम्स इंग्लिश मीडियम में पूरा कंप्लीट है। ठीक है, आप ये जो एप्लीकेशन से अगर आप देखते हैं इसको कोर्स को परचेस करेंगे तो आप 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मल्टीपल टाइम सारे देख सकते हैं। नोट्स भी आपको वहीं एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर हर वीक आपको जूम मीटिंग में फैकल्टीज जो है वो कनेक्ट होंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट हो आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप फैकल्टी से तभी कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अब आपके पास में इतना समय नहीं है, तो हम आपके लिए एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स लेके आए हैं, जिसमें कि आप जाके इसको डाउनलोड करें, आप इसको देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और साथ में एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।